हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का लेसन नंबर 8। टॉपिक का नेम है वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। वुमेन मीन्स औरतें, कास्ट मीन्स जाति, रिफॉर्म मीन्स सुधार। ठीक है, तो आज हम औरतों के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से क्या क्या हमारे सोसाइटी में उस समय प्रॉब्लम फैली हुई थी, तो किस प्रकार से वुमेन्स जो प्रॉब्लम्स को फेस करती थी और उनकी दशा में किस प्रकार से जो सुधार था वो किया, और कौन कौन समाज सुधारक थे जिनकी वजह से सुधार ये हुए। तो ये सारी डिटेल जो है हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग से हम पढ़ते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स एगो? क्या तुमने कभी सोचा है कि 200 साल पहले जो बच्चे थे वो किस प्रकार से रहते थे? नाउ डेज मोस्ट गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल। आज के दिन में बहुत सारी जो लड़कियां हैं मिडिल क्लास की वो स्कूल में जाती हैं एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़, और ज़्यादातर बॉयज़ के साथ स्टडी करती हैं। ऑन ग्रोइंग अप, जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़। बहुत सारी उनमें से कॉलेज जाती हैं और यूनिवर्सिटीज़ जाती हैं एंड टेक अप जॉब आफ्टर दैट, और उसके बाद क्या करती हैं? जॉब्स करती हैं। दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड। उन्हें एडल्ट होना पड़ता है इससे पहले कि वो लीगली शादी करें। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ, और कानून के अनुसार, दे कैन मैरी एनी वन दे लाइक। भाई किसी से भी जिसको वो पसंद करती है उससे वो शादी कर सकती हैं। फ्रॉम एनी कास्ट, किसी भी कास्ट में कर सकती हैं। एंड कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी के अंदर वो शादी कर सकती हैं। एंड विडो कैन री मैरी टू, और जो विडो हैं वो भी शादी कर सकती हैं। ऑल वुमेन्स लाइक ऑल मेंस, जितनी भी वुमेन्स हैं मेंस की तरह, कैन वोट एंड स्टैंड फॉर इलेक्शन। वो वोट दे सकती हैं और इलेक्शन में वो खड़ी हो सकती हैं। ऑफ कोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एंजॉयड बाय ऑल। हालांकि भाई ऐसा है कि ये राइट जो है सभी के द्वारा जो है एंजॉय नहीं किए जाते हैं, सभी इसका पालन एंजॉय नहीं, मतलब सभी नहीं इसको प्रैक्टिस में कर पाते। पुअर पीपल हैव अ लिटल और नो एक्सेस टू एजुकेशन। जो गरीब लोग हैं उनका बहुत ही कम पहुंच है एजुकेशन तक, मतलब कि वो पढ़ लिख नहीं पाते। एंड इन मैनी फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर वुमेन कैन नॉट चूज़ देयर हस्बैंड, की जो वुमेन्स हैं वो अपने हस्बैंड को भी नहीं चूज़ कर सकती। बहुत सारी फैमिलीज़ में उनके परिवार ही क्या होता है, उनके हस्बैंड को चूज़ करते हैं। नाउ 100 years एगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट। अब 100 साल और आगे हम आ चुके हैं, तो उसके बाद क्या है, जो चीज़ें हैं वह बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। सॉरी, इसमें क्या 100 साल पहले की बात करें तो चीज़ें बहुत अलग थी। अब बहुत सारे जो बच्चे थे उस समय उनकी शादी कब हो जाती थी? अर्ली एज के अंदर हो जाती थी। ठीक है, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ। जितने भी ज़्यादातर जो हिंदू थे या मुस्लिम थे वो एक से ज़्यादा शादियां करते थे, या बीवी जो थे एक से ज़्यादा वो रखते थे। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, और देश के कुछ हिस्सों में, चूज डेथ by burning themselves on the funeral pyre of their husband। और बहुत सारे हिस्सों में क्या होता था कि जो औरतें जब विडो हो जाती थी तो उनको जो था डेथ को चुनना होता था। उनको अब जो उनके जो हस्बैंड होते थे उनकी जो चिता होती थी उसके ऊपर ही उन्हें जलकर मरना होता था। वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर, जो औरतें इस तरह से मरती थी, वैदर विलिंगली, चाहे वो इच्छा से और अदरवाइज या इच्छा उनकी ना हो, भाई चाहे तो इच्छा से इस तरह से मरे और चाहे उनकी इच्छा ना हो इस तरह से मरने की, उन्हें ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता था? सती। मीनिंग वर्चुअस वुमेन, मतलब कि एक जो देवी वाली औरत जो होती है ना, भाई देवी है ये। वुमेन राइट्स टू प्रॉपर्ली वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड। जो वुमेन्स के राइट थे प्रॉपर्टी को लेकर वो भी क्या थे, उन पर रोक थी। उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा वगैरह नहीं दिया जाता था। बिसाइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू एजुकेशन, और ज़्यादातर औरतों को पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं होती थी या वो पढ़ लिख नहीं पाती थी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ वुमेन वॉज एजुकेटेड,
और बहुत सारे जो देश के हिस्से थे जहाँ पर कि ऐसा मानना था कि अगर औरतें पढ़ेंगी लिखेंगी तो क्या होगा, शी वुड बिकम अ विडो, वो विडो हो जाएगी, ऐसा माना जाता था। डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वन इन सोसाइटी। अब ये जो डिफरेंसेस थे मैन और वुमेन को लेकर, वो सिर्फ किसी एक सोसाइटी में नहीं थे। इन मोस्ट रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स के अंदर पीपल वर डिवाइडेड अलोंग लाइन ऑफ कास्ट। तो यहाँ पर बहुत सारे जो एरियाज थे वहाँ पर लोगों जो थे उनको डिवाइड किया हुआ था कास्ट सिस्टम के अंदर। ब्राह्मण एंड क्षत्रिय कंसिडर देमसेल्फ एज अपर क्लास। अब जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, उनको क्या कहा जाता था कि ये लोग अपर क्लास के हैं, ठीक है। अदर सच एज ट्रेडर, अब जैसे जो दूसरे थे जैसे कि व्यापारी या पैसा उधार वगैरह जो मनी लेंडर थे, उन्हें वैश्य कहा जाता था। इन्हें किसके बाद रखा जाता था, इनको रखा जाता था ब्राह्मण और क्षत्रिय के बाद, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तीन हो गए। अब तीनों के बाद क्या था, देन केम पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, उसके बाद आते थे पीजेंट्स एंड आर्टिसंस, जैसे कि वीवर्स, पोर्टर्स, ठीक है। और इन्हें शूद्र कैटेगरी के अंदर रखा जाता था। अब जो सबसे लोएस्ट जो था पायदान, जो सबसे लोअर लेवल पर किसको रखा जाता था, दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेज क्लीन, जो शहरों को और विलेजेस को साफ रखते थे, ठीक है। और वर्क एट जॉब दैट अपर कास्ट कंसिडर्ड पल्यूटिंग, और जो कि ऐसे काम करते थे जिसको कि जो ये अपर क्लास थी वो कहती थी भाई ये पल्यूटिंग है, मतलब कि ये काम अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अब इसके बाद है द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट बॉटम एज अनटचेबल। जो अपर क्लास थी उसने भी इस तरह के जो ग्रुप्स थे उनको क्या रखा हुआ था, बॉटम में रखा हुआ था, एकदम मतलब कास्ट सिस्टम के अंदर सबसे नीचे जो था वो रखा हुआ था। दे वर नॉट अलाउडेड टू एंटर द टेम्पल, उन्हें टेम्पल के अंदर अलाउड होना, एंटर के अंदर जो टेम्पल के अंदर उनकी एंट्री बंद थी, मतलब उनको टेम्पल के अंदर आने नहीं दिया जाता था। ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स, जो कुआं थे कुएं से वो पानी उनको नहीं निकालने दिया जाता था। किन कुओं से, यूज बाय द अपर कास्ट, जिन कुओं को यूज करते थे अपर कास्ट के लोग। और बाथ इन पोन्ड, उनको जो उन तालाबों पर नहीं नहाने दिया जाता था, किन पर, वेयर अपर कास्ट बाथ, जहाँ पे अपर कास्ट के लोग नहाते थे। दे वर सीन एज इंफीरियर ह्यूमन बीइंग, उन्हें एकदम निचली जाति का जो है ना, एकदम नीच जाति का उनको समझा जाता था कि नीच ह्यूमन बीइंग हैं। ओवर द 19th and 20th century many of these norms and perceptions slowly changed। 19th और 20th सेंचुरी के अंदर इस तरह के जो परसेप्शंस बन चुकी, धारणाएं बन चुकी थी, अब वो क्या था, धीरे धीरे चेंज हो रहे थे। लेट्स सी हाउ दिस हैपन, आओ देखें कि ये किस प्रकार से चेंजिंग इनके अंदर आई थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये है वर्किंग टूवर्ड चेंज, ये बदलाव लाने के लिए क्या क्या काम किए गए। अब इसको हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग से। फ्रॉम द अर्ली 19th century वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशन अबाउट द सोशल कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन द न्यू करेक्टर। अब अर्ली 19th century के अंदर क्या हुआ, ये जो भी ये काम किए जाते थे, ये जो कस्टम जो चल रही थी या जो भी ये काम किए जाते थे, तो इन पर बहुत ज़्यादा बहस जो थी या डिस्कशन जो थी वो की जाने लगी। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये एक मुख्य कारण क्या था कि एक नए तरीके की जो कम्युनिकेशन थी आपस में, उसकी शुरुआत हो चुकी थी। क्या था वो तरीका, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार बुक्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, लीफलेट्स, पम्पलेट, इन सबको क्या किया गया था, प्रिंट किया गया था, क्योंकि प्रिंट मशीन आ चुकी थी तो प्रिंटिंग होने लगी थी, ठीक है। तो अब ये प्रिंटिंग क्या थी, ये प्रिंटिंग बहुत ही सस्ती पड़ती थी बजाय कि मानुस्क्रिप्ट्स के। मानुस्क्रिप्ट्स क्या होता था, मानुस्क्रिप्ट्स हाथ से लिखी गई किताबों को मानुस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मानुस्क्रिप्ट्स क्यों हाथ से लिखी जाती थी, क्योंकि जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो लिखने का सारा काम
हाथों से किया जाता था और एक बुक को लिखने में बहुत सारा समय लगता था और इसलिए ये महंगी भी होती थी और बहुत कम संख्या में भी बुक्स होती थी। ठीक है, तो अब आगे क्या बताया गया यहाँ पर, दीज वर फॉर चीपर। अभी जो प्रिंटिंग प्रेस आ चुकी थी उससे प्रिंट हो रहे थे बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सब चीज़ें प्रिंट हो रही थी। ठीक है, तो अब ये सस्ती थी एंड फॉर मोर एक्सेसिबल देन द मानुस्क्रिप्ट। मानुस्क्रिप्ट की बजाय ये सब लोगों की पहुंच में थी। दैट यू हैव रीड अबाउट इन द क्लास 7, जैसा कि तुमने 7th क्लास में पढ़ा है। देयरफॉर ऑर्डिनरी पीपल कुड रीड दिस, इसलिए आम आदमी इन सब बुक्स को, मैगजीन्स को पढ़ सकते थे। एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट, और कुछ तो लिख भी सकते थे, बहुत सारे उनमें से कुछ लोग लेखक भी थे। एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इन देयर ओन लैंग्वेजेस, और जो उनके आइडियाज़ थे उनको अपनी लैंग्वेज में ही लोगों के आगे वो एक्सप्रेस करते थे। ऑल काइंड्स ऑफ इशूज़, जितने भी तरह के इशूज़ थे, चाहे वो सोशल इशू था, चाहे वो पॉलिटिकल इशू था, चाहे वो इकोनॉमिक इशू था, चाहे वो रिलीजियस इशू था, could now be debated and discussed by men and sometime by women as well in the new cities। इन सब इश्यूज़ को, ये वाले जो इश्यूज़ बताए गए हैं यहाँ पर, इनको डिस्कस किया जाता था, डिबेट किया जाता था, इन पर बहस होती थी आदमियों के द्वारा और कई बार औरतों के द्वारा भी नए शहरों में। ठीक है, द डिस्कशन could reach out a wider public and could became linked to the movement for social change। अब इससे क्या होता था, ये जो मतलब कि डिस्कशन धीरे धीरे बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाता था और जिससे मूवमेंट या फिर सोशल चेंज जो है वो होते थे। तो अब ये जो आगे है, these debates were often initiated by the Indian reformers and reform groups। अब ये जो डिबेट्स थी, इनसे किनकी शुरुआत हुई, कौन शुरुआत करता था, जो कि इंडियन रिफॉर्मर्स से, रिफॉर्म होता है सुधारक, रिफॉर्म ग्रुप, सुधार ग्रुप, उनके द्वारा इन डिबेट्स की शुरुआत की जाती थी। वन सच रिफॉर्मर वॉज राजा राम मोहन रॉय। एक जो इनमें से समाज सुधारक था वो कौन था, राजा राम मोहन रॉय। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन, इन्होंने एक सुधार एसोसिएशन बनाई जिसका क्या नाम था, ब्रह्म सभा, और बाद में इसका नाम हो गया ब्रह्म समाज। ये कलकत्ता में बनाई थी इन्होंने। पीपल सच एज राम मोहन रॉय आर डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर बिकॉज दे फेल्ट दैट चेंजेस वर नेसेसरी इन सोसाइटी। अब जो ये समाज सुधारक थे राम मोहन रॉय, इनके ये क्या बताते थे कि जो चेंजेस हैं वो सोसाइटी में बहुत ही ज़रूरी हैं और जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस हैं, मतलब कि जो अन्यायपूर्ण प्रैक्टिसेस समाज के अंदर की जा रही है, नीडेड टू बी डन अवे विद, इनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू एंश्योर सच चेंजेस वॉज बाय परस्यूडिंग पीपल टू गिव अप ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड अडॉप्ट अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब इनका क्या मानना था, क्या सोचते थे ये, कि सही जो तरीका है ये इंश्योर करने का, इन चेंजेस को लेकर आने का, वो क्या है कि लोग जो पुराने उनकी प्रैक्टिस हैं, जो पुराने तरीके हैं या पुरानी सोच है, उसको छोड़ दें और नया जीने का तरीका अपनाएं। इधर साइड में पिक्चर दी हुई है राम मोहन रॉय की आपको, ठीक है, ये वाली। Ram Mohan Roy was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women। राम मोहन रॉय जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो उसकी नॉलेज जो है यहाँ पर फैलाना चाहते थे देश में, और जो चाहते थे कि आज़ादी और इक्वालिटी मिले किसको, वुमेन्स को। ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स्ड टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। उन्होंने क्या क्या लिखा है औरतों के बारे में कि किस प्रकार से वो घर का जो काम होता है उसका बर्डन होता है उन पर, ठीक है। कन्फाइंड टू द होम एंड घर संभालती है वो, किचन को संभालती है, एंड नॉट अलाउड इट टू मूव आउट, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती, एंड बिकम एजुकेटेड, और एजुकेशन नहीं वो ले सकती। इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा है।
हमारा अब जो नेक्स्ट है वो क्या है टॉपिक, चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडो। इसको करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना ही। थैंक यू।